नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं बामना उपखंड के कई ग्राम पंचायतों में पहुंचा हूं, जहां कई पानी की समस्या, कहीं सड़कों की समस्या, कहीं बिजली की समस्या है कि समाधान उनका आज तक नहीं हुआ और लोग तरस रहे हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए। ये अब मैं आपको जिस समस्याओं से लोग ज़्यादातर परेशान हैं, तो ये जो सड़क मार्ग आ रहा है, ये बाटोदा से चलकर बिछोज को होता हुआ ये सीधा खेड़ली मोड़, गंगापुर दौसा या गंगापुर लाल चौट को जोड़ता है। और इसके बीच में जैसे ही हम बिछोज को निकलते हैं, लगभग 1 किलोमीटर से ये रास्ता जाता है, ये सीधा जाता है मंडावरी को, और ये मंडावरी से चलकर सीधा जाता है हलकारा की झोंपड़ी होता हुआ, बेरड़ा होता हुआ, और ये नारोली चौड़ को निकलता है, जो गंगापुर सिटी हाईवे को भी जोड़ता है। यहाँ जब हम पहुँचे तो कुछ ग्रामीणों ने हमें रुकवाया और बात हमसे की। कई बार हमने इसकी यहाँ की लाइव भी चलाई है, लेकिन सरकार और प्रशासन दोनों ही कान और नाक आँख दोनों बंद करके बैठी है, और ग्रामीण हैं कि परेशान, दिन रात परेशान हो रहे हैं। ये बरसात का समय, गिट्टियाँ यहाँ बस चुकी है सड़क के ऊपर, लेकिन आवागमन में कई बार गाड़ी हैं जो फिसल चुकी है। कई तरह की जो समस्या हैं इनको पैदा हो रही है। और ये सामने आप झोंपड़ी, हलकारा की झोंपड़ी है, कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। लेकिन यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर लोगों को जाना पड़ता है, या आवश्यक तक की जो सामान है, पूरा किसानी क्षेत्र है, और किसानी क्षेत्र होते हुए या तो उनको मंडावरी जाना पड़ता है, या बाटोदा जाना पड़ता है, या गंगापुर जाना पड़ता है। किसान का जो खाद है, बीज है, किसान की जो चीज़ें हैं बेचने के लिए मंडावरी या गंगापुर, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है इस रोड को लेके। और इस रोड के बारे में कई बार इन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, लेकिन इसका जो परिणाम है वो आपके सामने किस प्रकार का है, तो मैं आपको इनसे बात करवाता हूँ। ये ग्रामीण हैं आज, क्योंकि आज बामनवास के अंदर एक मीटिंग है, और मीटिंग का आयोजन में यहाँ से भी जो नेता, भामाशाह, सामाजिक कार्यकर्ता जो भी निकल रहे हैं, उनको सबको ये अवगत कर रहे हैं। तो जब हमारी इनकी नज़र पड़ी तो हम भी इनसे बात करने के लिए रुके कि आखिरकार वजह क्या है। तो आपका नाम साहब? बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, क्या है परेशानी? और परेशानी साहब, ये रोड में परेशानी है, ये खड्डा पड़ा से पानी भरिया से रोड में, अभी की कोई सुने को ना हमारी। तो यह रोड खांसू खान तक की है? ये हमारे डाने हलकारा से मांदल गाँव भी जुड़ रही है, आगे बैरड़ा भी निकल रही है, अगर चावल निकालो तो इसके बारे में आपने कभी प्रशासन को या संबंधित विभाग को अवगत करायो? कई बार करवा दे, कोई कौन सुन रहे साहब। काहे के वे सुने ही कौन, हाँ करे जरूर, कभी काहे कौन आश्वासन दे ले। ये बात तो आप किसानी पूरा क्षेत्र है, तो हाँ, किसान अभी फसल बुआई का खाद भी ले रहा होगा, बीज भी लिया होगा, बेंच पे जाओगा तो कतई परेशानी है साहब। साधन ही को निकल रही है कहीं और, ट्रैक्टर ट्रॉली सब नाड़ा बेच दिया नहीं पड़ा था माल जब पड़ा जब चौमासा में तो माल तरस को कटे मोटरसाइकिल पे कट्टा आ रहा है, जा रहा है कतई एक जीप का भी को मारी में टकबरी के जो ऊपर भी टकरी जाए, को खड्डा खुद रहा है, कोई जीप भी को जा रही विषय मोटरसाइकिल पे जाना पड़े जाए। डिलीवरी वाला मामला को भी मोटरसाइकिल पे काटना पड़े, डिलीवरी वाला को भी मोटरसाइकिल पे काटना पड़े, गाड़ी तो कोई जाए कोरी में जो ये खड्डा हो रहा है, जो दौसा हो रहा है, जिनमें भी टक जाए। बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी तो अभी स्कूल खुल गई, अभी वर्तमान में तो स्कूल वालों को आवागमन में भी परेशानी होती होगी। अब सब विशेष परेशानी होती, पर अब क्या करे, आओ जो खेतों का टोड़ान भोर कोई खोर। तो आपका जो जनप्रतिनिधि अभी तो स्पष्ट सरकार है ऊपर से नीचे तक, तो इनको आपने अवगत कौन करायो? खूब करवा साहब, कहीं भी नहीं कर ले, हम भर ले पास कहीं भी सुने। तो अब क्या विचार बना रहे हैं आप? अब साहब विचार तब यह बना रहे था ना, भी देखो ना आप को भी दिख रही है, अगर हम तो कॉपी कोशिश करा था, कोई सुना है कि नहीं करके जाए, इसका समाधान हो। आपको कहीं हैं, थोड़ा सा बारीकी से बताओ, पूरी यह रोड कहाँ से कहाँ तक है? ताकि सर ये बाबा का ये तिवारा बोलते हैं इसको, और ये बैराड़ा तक जा रही है सीधी, और ये बीच में 1.5 किलोमीटर के आगे यहाँ हलकारा की झोपड़ी है, आगे 1.5 किलोमीटर आगे 3 किलोमीटर की ये बैराड़ा रोड जुड़ रही है। तो इसमें हमने कई बार विधायक, और पिछले कई विधायक रह चुके, कई बार हमने यहाँ दंगल भी भरवाए, कई नेताओं के बुलाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। ये ग्राम पंचायत के अंडर में है या पीडब्ल्यूडी के अंडर में है? नहीं, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में है। पीडब्ल्यूडी के अंडर में है। तो
कुल मिला के रोड टूटी फूटी पड़ी है और आवागमन में परेशानी का है। बिल्कुल यह है जे भी हमने मिस्ट्रोलन सु पैसा उगार करवाई है। अरे ये भी आपने मिस्टर पर्सनल पैसा से? पर्सनल माथान सु गैर पटकी साहब डिलीवरी आड़ हो जाएगा नहीं ये मैं तो या तेक ऊंचा ऊंचा या तेक ऊंचाई का खाड़ा चा या मैं तो है जी में या करियो जे थोड़ा किलोमीटर का मामला जो ज्यादा बाबी को नहीं और कई बार अगवत करा दी महा इंदिरा जी को भी विधायक साहब को भी सबन को कोई सुनाई को नहीं आश्वासन दे दिया झूठा का हो जाएगी तुम्हारी रोड लेकिन कुछ नहीं होता। तो यह है हलकाराओं की ओर जाने वाला सड़क मार्ग। इनका कहना है कि कई बार संबंधित विभाग को और जनप्रतिनिधियों को इन्होंने अवगत कराया, उसके बाद भी आज इसकी जो हालात है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। और इसकी जो ये जो सड़क है इस पर ग्रेवल बिछा दी गई है और इनका कहना है कि जो ग्रेवल है जो ग्रेवल इन्हें ग्रामीणों की जो आर्थिक मदद है उससे पैसा इकट्ठा करके ये ग्रेवल बनाई है और इस पर जगह जगह खाड़े हो रहे हैं। आगे जाएंगे तो आगे ये जो सड़क है इस सड़क के दोनों ओर इतने खाड़े गड्ढे हो रहे हैं कि उन गड्ढों में दो जो साधन हैं वो नहीं चल सकते। और इस प्रकार की ये जो अभी ये बरसात हुई है तो इस बरसात में हालात हैं। और ग्रामीणों ने हमें ये भी बताया कि जो महिला हैं जो डिलीवरी है प्रेग्नेंट हैं बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो जंतु हैं इनका आवारा जो है पशु उनको भी यहाँ काफ़ी इनको ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हम जाएं तो इसी प्रकार की ये सड़क है और आगे दोनों ओर फूटी हुई है। आगे और भी ज़्यादा हालत ख़राब है सर। आगे और भी ज़्यादा हालत ख़राब है। हम आगे क्या सीन है आपको दिखाते लेकिन क्योंकि ये 1.5-2 किलोमीटर है लंबी तो हालात ये रोड को अधूरा छोड़ रखा है। और अधूरा छोड़ने के साथ इसमें गिट्टियाँ बिछी हुई है। इन गिट्टियों के कारण जब टू व्हीलर आवागमन लोग करते हैं टू व्हीलरों पे तो फिसलने का डर रहता है। गिट्टियों में कई लोग फिसल भी चुके हैं, हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन है कि अभी तक इनकी सुध नहीं ले रही। आखिरकार बामनवास में ये नहीं बल्कि कई ग्राम पंचायतों की सड़क मार्ग ऐसे हैं जो कई सालों से कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन प्रशासन या किसी जनप्रतिनिधि का